मैट्रिक्स, उसमें थोड़ा सा और आगे का पार्ट पढ़ेंगे। मैट्रिक्स में ऑपरेशन, मैट्रिक्स के अंदर देखिए टाइप मैट्रिक्स कैसा होता है, उसके प्रॉपर्टीज देखिए, मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज कैसी होती है, कैसे हम ऐड करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमने देख लिया। तो 3.2 तक एक्सरसाइज इजीली हम वहां से सॉल्व कर सकते हैं। 3.2 के एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस होंगे, जैसे ये वाला होगा a² माइनस 5i या 5a माइनस 2i इक्वल्स टू 0। अगर इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा है उसमें क्या करना, एक चीज a² दे रखा है तो a जो दे रखा होगा उसी एलिमेंट को a से ही मल्टीप्लाई कर देना, जो आंसर आएगा वो a² हो जाएगा, a इंटू a हो जाएगा। अगर 5a कह रहा है तो a वाला जो एलिमेंट होगा 5 के जितने सारे मैट्रिक्स होंगे, जैसे मान लिया a है, b है, c है, d है, सबको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से मल्टीप्लाई, 5 से मल्टीप्लाई, 5 से मल्टीप्लाई, ये निकल जाएगा। और i का मतलब एडिनिटी मैट्रिक्स हमने पढ़ा है, अगर मान लिया 2 का मैट्रिक्स होगा तो 1 0 0 1, अब इसको हम 2 लिखा है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको और इसको, हमारे पास आएगा 2 0 0 2, तो इस टाइप का हमें सब कुछ निकल जाएगा। फिर a² की वैल्यू यहाँ रख देंगे, 5i की वैल्यू यहाँ रख देंगे, 2i की वैल्यू यहाँ रख देंगे, इसको सबकी वैल्यू सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0। ये प्रूफ हो जाता है। तो आज हम देखते हैं जरा कौन सा कि मैट्रिक्स का आगे का पार्ट जो है, जो 1.3.3 में आएगा काम, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। ट्रांसपोज क्या होता है, देखिए आपके पास कोई ए मैट्रिक्स है, इसका जो मुझे ट्रांसपोज करने बोलता है, मान लीजिए एक मैट्रिक्स ले लेते हैं ए बी सी डी, एक मैट्रिक्स ले लिया। अब हमें बोले इसका ट्रांसपोज करो। जब हम इसका ट्रांसपोज करते हैं तो क्या करते हैं, इसको हम ऐसे लिख देते हैं ए ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का साइन होता है इक्वल टू, हम क्या करेंगे, जो रो होता है उसको कॉलम बना देते हैं और जो कॉलम होता है उसको रो बना देते हैं। तो ये रो था, उसको कॉलम बना देंगे, तो ए यहाँ जाएगा, बी यहाँ जाएगा, ये सी यहाँ चला जाएगा और डी यहाँ जाएगा। तो ये हमारा क्या बन के आ गया, ट्रांसपोज। इसको क्या कहेंगे, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज हो गया। वहीं अगर मान लीजिए आपके पास तो 2x2 का मैट्रिक्स था, अगर हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स हो, इसके अंदर एलिमेंट ए बी सी डी ई एफ इस टाइप का मान लीजिए है, जो कि 3 2 का मैट्रिक्स, सॉरी 2 3 का मैट्रिक्स है, तो इसको हम कैसे ट्रांसपोज करेंगे, जब हम इसका ट्रांसपोज करेंगे तो हो जाएगा ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, पूरा ए बी सी ऐसा हो जाएगा, ए बी सी और डी यहाँ जाएगा डी ई एफ। ये पलट गया, देखिए क्या रेफरेंस हो गया, ये हो गया 3 2 का मैट्रिक्स, ये 2/3 का था, ट्रांसपोज में पलट जाता है। ठीक है, जो रो होता है वो कॉलम और जो कॉलम होता है वो रो में कन्वर्ट हो जाता है। इसको हम कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। आगे हमारा है कौन सा टाइप, तो हमने पहले तो देखिए ट्रांसपोज, अब देखते हैं हमें दूसरा कौन सा, सिमेट्री क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, अगर मान लीजिए कोई आपके पास एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है, इसके एलिमेंट मान लीजिए ए है, बी है, सी है, डी है, ये अलग अलग एलिमेंट था। ठीक है, अगर हमें क्या करा, हमने इसका ट्रांसपोज कर दिया, ठीक है, इसका मैं ट्रांसपोज कर दूं, ठीक है, ट्रांसपोज करने के बाद वही एलिमेंट आ जाए सारे। ठीक है, जैसे मान लीजिए ए बी था और यहां पर लिख दूं मैं बी और ए, या यहां लिख दूं बी और यहां लिख दूं, ठीक है, यहाँ लिख दो बी, यहाँ लिख दो ए, मान लीजिए इस टाइप का मैट्रिक्स होता। ठीक है, तो अगर मैं इसको क्या करूँ, ट्रांसपोज करूँ, ट्रांसपोज करने में क्या होगा, ये ऐसा हो जाएगा, यानी ये ए बी हो गया और ये जो है ऐसे हो जाएगा, तो बी और ए हो गया। ठीक है, तो देखिए कि इसके सारे एलिमेंट जो ये था, इसके सारे एलिमेंट इसके साथ मैच कर गया, यानी कि जब कभी भी किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें और वो दोनों आपस में इक्वल हो जाता है तो इसको क्या कहते हैं, सिमेट्री मैट्रिक्स। तो सिमेट्री मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, जब किसी एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें और सेम टू सेम वही मैट्रिक्स आ जाए उसको कहते हैं सिमेट्री मैट्रिक्स। ठीक है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स पता चल गया। अब देखते हैं कि स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, तो स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स, ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे कि मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पर कोई था, यहाँ पर माइनस लगा हुआ था 2 जगह। ठीक है, ये कोई आपके पास मैट्रिक्स था, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसका ट्रांसपोज कर रहा हूँ, ट्रांसपोज करूंगा क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, तो a माइनस बी हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा माइनस बी यहाँ जाएगा और a यहाँ आ जाएगा। ठीक है, नहीं गलत, इसको फिर से करते हैं।
ट्रांसपोज करते हैं, ट्रांसपोज करेंगे तो ये वाला पार्ट यहाँ आ जाएगा माइनस बी, और ये माइनस बी यहाँ आ जाएगा, और ये ए यहाँ आ जाएगा। तो देखिए सेम टू सेम वही का वही आ गया। जब सेम टू सेम वही का वही आया था तो क्या कहलाता है हमारा सिमेट्री मैट्रिक्स। लेकिन हमें क्या करना था इस बार, तो हमने देखिए इसमें अगर मैं माइनस का लगा लूं यहाँ पर, ठीक है, और इसका माइनस लगा दूं यहाँ पर, ठीक है, तो एक क्वेश्चन मतलब सिंपल कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो जिसमें दे कि ए का मैट्रिक्स है और इसका मैं ट्रांसपोज कर रहा हूँ, ठीक है, इसका ट्रांसपोज करने पर अगर मैं इसमें से माइनस का एक कॉमन ले लूं और आपस में ये दोनों इक्वल हो जाए, ठीक है, यानी कोई मैट्रिक्स है उसका मैं ट्रांसपोज कर रहा हूँ, ट्रांसपोज करके उसमें से माइनस कॉमन लूंगा तब दोनों आपस में इक्वल हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स कहते हैं। स्टूडेंट इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स पता चल गया, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स पता चल गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमें आगे पढ़ना है कि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या होता है। कहीं कहीं पर आपको इन दोनों के बीच में भी पूछ सकता है कि ए का ट्रांसपोज दे रखा होगा या ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस ए निकाल के वैल्यू सॉल्व करने के लिए बोलेगा, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। ए दे रखा होगा उसका ट्रांसपोज कर देंगे और ए वाले से ऐड कर देंगे, कुछ ना कुछ निकल के आएगा जो हमें प्रूफ करने के लिए होगा। नेक्स्ट हमारे पास जिसको कहते हैं इनवर्टिबल मैट्रिक्स क्या होता है, नेक्स्ट जरा जानते हैं। इसको कहते हैं इनवर्टिबल मैट्रिक्स। अब देखो कोई आपके पास ए मैट्रिक्स है, ठीक है, और एक आपके पास ए मैट्रिक्स है, ठीक है, एक आपके पास बी मैट्रिक्स है, ठीक है, दो मैट्रिक्स है। अब हम क्या कर रहे हैं, ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि ए को बी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, कोई मैट्रिक्स निकल के आ गया, ठीक है, और हमने फिर बी को ए के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, फिर निकल के आ गया, ठीक है। जब ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और बी को ए के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ए बी इक्वल्स टू अगर हमारे पास बी ए निकल के आ जाता है, ठीक है, तो इस टाइप का जब होता है तो हम कहते हैं कि ए जो है वो बी का इनवर्स है, यानी कि बी जो है ए का इनवर्स है, ए जो है बी का इनवर्स है। इसको कहते हैं इनवर्टिबल मैट्रिक्स, यानी कि एक दूसरे का इनवर्स बनाता है, ठीक है। तो इसको याद रखना है इनवर्टिबल मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, अब ये तो मैट्रिक्स का इनवर्टिबल पता करना था, एक होता है हमारे पास इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे। इनवर्स बाय ऑपरेशन, ऑपरेशन लगा के हम किसी मैट्रिक्स का कैसे इनवर्स फाइंड करते हैं, जरा वो क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास कोई मैट्रिक्स आ जाए तो उसका हम इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं उसको सॉल्व करते हैं जरा। तो हमें इनवर्स फाइंड करना है, हम लेते हैं क्वेश्चन जिसके मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है ए, जिसका एक मैट्रिक्स लेते हैं 5 2 2 1, एक कोई मैट्रिक्स है। अब मुझे क्या करना है, इसका इनवर्स फाइंड करना है। तो हम जरा देखते हैं कि इसका हम इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे, कैसे इनवर्स निकाला जाता है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हम लिख लेते हैं a इक्वल्स टू आई ए, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, i का मतलब तो आपको पता है कि 1 0 0 1 होता है, ठीक है। तो अब हम इसको बदल देते हैं, कैसे, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 0 1, जैसे इसको पूरा टर्म उठा के यहाँ लिख लेते हैं कि 5 2 और 2 1, ये लिया, इक्वल्स टू i के जगह पर 1 0 0 1, ये लिया, और एक हमने ऐसे रहने दिया। ये आपको स्टेप्स लिखने हैं पहले। अब क्या करना है कि जैसा ये बन रहा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वैसे हमें इसको बनाना है। तो इसको बनाने के लिए हमें क्या करना है कि जब कभी भी ऑपरेशन लगाएंगे तो ये रो जो होता है, रो को रो पे ही लेके चलना है। अगर हम सॉल्व करें रो वाला ऑपरेशन लगाएं तो सिर्फ रो को ही लगाना, कॉलम में कॉलम को ही लगाना है। वो कैसे, वो देखिए, ये हमारे पास R2 है, ये हमारे पास R1 है। तो इसको जरा हम देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। इसको लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर 5 2 और ये है 2 1, ठीक है, और इसको लिखने के बाद 1 0 0 1, यहाँ पर है a। अब इसमें क्या कीजिए, R1 में हमें चेंज करना है क्योंकि हमें इसको क्या बनाना है, 1 बनाना है। तो R1 में चेंज करना है, क्या करना है, तो R1 में से 2 से मल्टीप्लाई करके R2 को माइनस करना है, यानी कि R1 में से हमें माइनस करना है,
क्या R2 में 2 मल्टीप्लाई करके, तो ये 5 था, 5 में से 2 मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा 4, तो 5 में से 4 हटा दीजिए। फिर यहाँ पर 2 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 1 को 2 से करेंगे तो 2, तो -2, और इसको हमें कुछ नहीं करना है, ये ऐसे रहेगा, ठीक है। और जो ऑपरेशन हमने यहाँ लगाया है यही ऑपरेशन इधर भी लगाना है। तो क्या करना है, R1 में से 2 गुना, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करो 0 होता है, ये 1 तो ऐसे ही रह जाएगा, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 हो जाएगा, तो 0 में से 2 गया तो -2, और ये 0 और ये 1, और ये ऐसे ये रहेगा। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं कितना क्या, यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 2, ये आ गया 0, ये आ गया 1, और ये हमारे पास आ गया 1 -2 0 1। ओके, अब क्या करते हैं कि हमें ये 1 मिल गया, ये 1 मिल गया, अब हमें इसको क्या करना है, 0 करना है। इसको 0 करने के लिए क्या करें, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दें तो 0 हो जाएगा। तो अब इस बार हम R2 में चेंज कर रहे हैं, क्या R2 माइनस ट्वाइस ऑफ R1, यानी कि R2 में से दुगुना R1 माइनस कर देते हैं। तो R1 तुम्हारा, क्योंकि चेंज हम जिसमें नहीं कर रहे हैं वो तो ऐसे रखना है, तो R1 में चेंज नहीं हो रहा है, तो ये तो ऐसे रख लेते हैं। अब R2 में चेंज होना है, तो R2 में क्या चेंज होना है, R2 को ऐसे रखना है, उसमें से 2 R1 माइनस कर लेना है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2, तो 2 में से 2 गया, ये आ जाएगा 0। अब ये 1 है, 1 में से 0 माइनस करने के 1 ही हो रहेगा, इक्वल टू, यहाँ पर सेम ऑपरेशन R1 में चेंज नहीं करना है, R2 में चेंज करना है, क्या 2 गुना R1 का, ये हो जाएगा -2, और ये हो जाएगा क्या, R2 में 2 गुना R1 का माइनस कर लीजिए, कितना हो जाएगा 4 में से गया, क्या हो जाएगा माइनस का, ये 4 है तो माइनस का, ये देखिए 1 है, उसमें से इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, माइनस का साइन, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4, अब ये कितना हो जाएगा 5, इस सॉल्व हो जाएगा 5 प्लस का 5, अब ये क्या हो जाएगा सॉल्व हो गया, इंटू a है। अब ये I है, I इक्वल्स टू 1 -2 5 इंटू a, ये आ गया। अब इस इक्वेशन लेंगे तो क्या हो जाएगा a इनवर्स, तो a इनवर्स इक्वल्स टू, ये पूरा आंसर हमारा आ गया 1 -2 5, ये हमारा आ गया a इनवर्स सॉल्व होके 1 -2 5। तो ये हो गया, जब 2x2 का मैट्रिक्स होता है तो उसका हम बाइनरी ऑपरेशन या रो ऑपरेशन मेथड लगा के कैसे हम उसका इनवर्स निकालते हैं। आपको याद रखना है, जब कभी भी हम उसमें इनवर्स निकालते हैं तो या तो रो को सॉल्व करते हैं या फिर कॉलम को ही सॉल्व करना है, किसी एक मेथड से ही यूज करना होता है, तो हमारा आंसर सटीक आता है, सही आंसर आता है। अब ये तो हमारा 2x2 का मैट्रिक्स था। अब एक क्वेश्चन हम लेते हैं जो कि 3x3 का मैट्रिक्स होगा, उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं जरा वो देखते हैं। ओके स्टूडेंट, हमारे पास एक है 3x3 का मैट्रिक्स। अब हम इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे और कैसे हम इसका इनवर्स फाइंड करते हैं। बाय ऑपरेशन मेथड लगा के इसको जरा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे सॉल्व होगा और कैसे हमें पेपर में सॉल्व करने हैं, ताकि हमें 4 नंबर क्वेश्चन होता है, ये फिक्स होता है, तो हमें इसको सॉल्व करना है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमको ध्यान रखना है कि सबसे पहले हमें नीचे वाले पार्ट को 0 करना होता है और 1 करना होता है। तो इसको हम सॉल्व करने के लिए सबसे पहला स्टेप हमें जो फॉलो करना है वो स्टेप हमें फॉलो करना है। सबसे पहले क्या हमें लिखना है, a इक्वल्स टू I a, ऐसे लिख लेंगे। अब a की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 2 -2 -1 3 0 फिर 0 -2 और 1, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। a इक्वल्स टू I मतलब 0 1 0 0 1 0 0 0 1, ये है, और इनटू में a रखना है। अब हमें सबसे पहले 0 करना था, इसको नीचे वाले पे तो 0 ऑलरेडी दे रखा है, और ना दे रखा हो तो हमें सबसे पहले नीचे वाले का ये वाला टर्म को 0 करना है। जब ये हो जाए फिर ये ऐसे करके हमें ट्रायंगल बनाना है, सबसे पहले इधर सॉल्व करके फिर आगे की तरफ बढ़ना है। तो ये 0 दे रखा है, तो हमें 0 किसको करना है, तो देखते हैं हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं। तो हम सबसे पहले इसको 0 करते हैं, क्या ये हमारा है R2, तो R2 में चेंज करते हैं, क्या चेंज करते हैं, तो R2 में R1 को हम ऐड कर देते हैं, क्योंकि ये -1 है, ये 1 है, ऐड होकर 0 हो जाएगा। तो हमने चेंज करना है R2 में, R1 को तो ऐसे रखना है, ये 1 2 -2 ये -1 3 0। चलो R2 में ऑपरेशन लगाना है, तो R2 में चेंज करना है, तो R2 में ऐड कर दीजिए, ये 0 हो जाएगा,
और R2 प्लस R1 हो रहा है, इन दोनों ऐड कर देंगे तो ये 5 हो जाएगा, और इन दोनों का ऐड करने के माइनस का 2 हो जाएगा, ये 0, ये -2 और ये 1। इसमें कोई चेंजिंग नहीं करना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इस वाले में सेम ऑपरेशन लगाना है, 0 0 0, इसमें ऐड करना है किसको, R2 प्लस R1, तो ऐड होकर हो जाएगा ये 1, ये हो जाएगा 1 0 0 0 1, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला स्टेप हमें क्या करना है, ये 0 हो गया, अब हमें इसको 0 करना है, तो हम एक काम कर सकते हैं, इसको 0 करने के लिए हम R2 पहले इसको भी सॉल्व करके हम 1 बना सकते हैं। कैसे सॉल्व कर लें, तो हम इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें कि R2 में चेंज कर रहे हैं क्या, R2 माइनस R2 प्लस ट्वाइस ऑफ R3, ठीक है, R2 प्लस ट्वाइस ऑफ R3। देखो क्या हो जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा, ये 2 रहेगा, ये -2 रहेगा, जब ये 2 से इंटू हो जाएगा इसमें तो ये तो 0 रहेगा। अब इसमें 2 से इंटू हो गया कितना हो जाएगा, 4 जब इसमें ऐड होगा तो माइनस का तो 1 बच जाएगा, और ये जब 2 हो जाएगा, 2 इसमें ऐड होगा तो ये 0 हो जाएगा। अब हमारे पास बच गया 0, ये बच गया -2, ये बच गया 1, ठीक है। अब यहाँ पर हमें बच गया 1 0 0। अब इसमें भी सेम लगाना है, R2 में ऐड करना है ट्वाइस ऑफ R3, ट्वाइस ऑफ R3 तो 2 हो जाएगा, ये 0 0 1 हो गया, ये हमारा यहाँ है तक। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट ऑपरेशन R1 में चेंज माइनस R1 प्लस ट्वाइस ऑफ R2, ये ऑपरेशन लगाते हैं जरा। अब देखते हैं क्या होता है कि R1 में चेंज करना है, R1 में चेंज यानी कि R1 को हमें क्या रखना है, वैसे ही रखना है, क्या माइनस करना है 1 में से, क्या करना है ट्वाइस ऑफ R2 को 2 से मल्टीप्लाई तो 0 हो जाएगा, ये तो 1 लिख देंगे। फिर ये हमारा 2 है, ये 2 में क्या करना है, इस 1 को इंटू करना है 2 से, और ये फिर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, और उसके बाद इसको हम चूज करके -2 रह जाएगा, और बाकी टर्म हमारा ऐसे रह जाएगा 0 1 0 0 -2 1, ये ऐसे रह जाएगा। उसके बाद सेम ऑपरेशन हमें यहाँ लगाना है, ये हमारा R1 में चेंज ट्वाइस ऑफ R2 यानी कि 2 से इसको इंटू करें तो -2 इसमें ऐड हो गया तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1 1 -2 यानी कि माइनस का 1 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। आगे अगर हम चेक करें तो यहाँ पर हमारा 0 है, इसको 2 से इंटू करेंगे तो 2, तो हो जाएगा माइनस का 2, ये हमारे पास 2 है, 2 को 2 से इंटू करेंगे तो 4, ये हो जाएगा माइनस का 4। बाकी टर्म को ऐसे लिख देना है 1 1 2 0 0 1। अब हमें ये सोचना है कि हमें कैसे आगे का स्टेप करें कि ये वाला टर्म 0 हो जाए। तो देखिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देते हैं, 0 हो सकता है, इजी लगा देते हैं। R3 में चेंज क्या, R3 प्लस ट्वाइस ऑफ R2, ये 1 है, ये 0 है, ये -2 है, ये 0 है, और ये 1 है, ये 0 है। अब चेंज करना है तो इसमें ट्वाइस कर दो R2 का, तो ये 0 ये 1 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर सेम ये -1 -2 -4, ये 1 1 2, अब इसमें चेंज करना है क्या, ट्वाइस ऑफ R2, तो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा कितने से 2 4 और 1 5, ये निकल के आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, ये 1 हो गया, अब इसको हमें 0 करना है, सिंपल है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर R1 में चेंज क्या, R1 ट्वाइस ऑफ R3 कर देते हैं, ये 1 ये 0, और इसमें 2 से इंटू जाएगा तो 2 को इसमें ऐड करेंगे तो 0 ये 1 ये 0, सॉरी ये हमारा है 0 ये 1 ये 0 0 0 1, ये बन गया। और इक्वल टू हमें अब यहाँ पर चेक करना है क्या, R1 में चेंज ट्वाइस ऑफ R3, तो ट्वाइस 4 को ये 2 है 2 4 यानी कि 1 -1 प्लस 4 आ जाएगा हमें प्लस का 3। अब यहाँ पर 4 को -2 है और इसमें 4 ऐड कर दो, कितना जाएगा प्लस का 2। अब यहाँ पर -4 है और इसमें ट्वाइस यानी कि 10 ऐड कर दो, ना जाएगा 6, बाकी को ऐसे लिख दो। तो हमारे पास जो ये बन के आ गया, इसको हम कहेंगे A इनवर्स इज इक्वल्स टू 3 2 6 1 1 2 2 2 5। तो ये हमारा आ गया A इनवर्स बाय ऑपरेशन मेथड। ये क्वेश्चन
इम्पोर्टेंट होता है, 3 3 नंबर मैट्रिक्स पे और इसको हमें करना होता है।